द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश में सत्ताधारी बनी बैठी बीजेपी पार्टी के सभी नारे, उनके सभी दावे, उनके सभी भाषण एक एक करके ध्वस्त हो जाते हैं, फिसड़ी और खोखले साबित हो जाते हैं। वो फिर चाहे पूरे देश में उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो, या फिर बिहार में डबल इंजन की सरकार में भागीदारी निभा रही बीजेपी के न्याय के साथ विकास का नारा हो। इस सरकार के राज में आम लोगों की तो बात आप छोड़ दीजिए, खुद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के अपने मंत्रियों को ये सरकार न्याय नहीं दिला पा रही है। उन्हें खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। खुद की सरकार के राज में उनके नेता, मंत्री, विधायक सब लोग बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं और बीजेपी लोगों के समस्याओं को सुनने के लिए जगह जगह जनता दरबार लगा रही है ताकि लोग वहां करके अपनी समस्याएं सुनाएं। और आज इसी जनता दरबार में रोती बिलखती बीजेपी की एक प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता मिश्रा फरियादी बनकर पहुंची, जो अपनी बेटी की मौत के बाद उसके न्याय के लिए अपने सरकार के राज में दर दर की ठोकरें खा रही थी। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष विनीत मिश्रा को इस तरह से वहां देख करके सभी लोग दंग रह गए। जो लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर के आए थे, विनीता का कहना था कि पुलिस बेलगाम हो गई है, जो किसी को नहीं सुनती। हमारी बेटी की दहेज के कारण हुई हत्या के मामले में गांधी मैदान थाना पुलिस ने 4 साल में चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन इस पे अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, ना किसी तरह की कोई भी कार्रवाई हो रही है। यहाँ विनीता मिश्रा ने रोते हुए विधि मंत्री प्रमोद कुमार को अपनी फरियाद सुनाई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी श्रद्धा मिश्रा ने लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही दहेज प्रताड़ना के चलते 2016 में उसकी मौत हो गई। तब से बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला है, जबकि राज्य में बीजेपी की सरकार है। इसके लिए उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा, लेकिन वहां से कहा गया कि मामला डीजीपी को भेज दिया गया है। जिसके बाद तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील मोदी से उन्होंने मुलाकात की, वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से जाकर के बात की, लेकिन वहां भी कोई असर नहीं हुआ। डीजीपी से थक हार के वो मिली, डीआईजी से मिली, एसपी से मिली, सबने आश्वासन दिया, लेकिन गांधी मैदान थाने की पुलिस ने किसी की नहीं सुनी, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मतलब राज्य में भले बीजेपी जेडीयू की डबल इंजन की सरकार हो, लेकिन सरकार का इकबाल नहीं है राज्य में। पुलिस भी सरकार की कितनी सुनती है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है। सरकार में शामिल भाजपा नेता के मामले में पुलिस 4 साल में आरोप पत्र दाखिल करती है और कोई कार्रवाई नहीं करती है, और इस पे कोई संज्ञान नहीं लेती है, कोई पहल नहीं करती है। तो इससे आसानी से समझा जा सकता है कि बिहार पुलिस की कार्यशैली कैसी है और सरकार की कितनी सुनती है, और बिहार में डबल इंजन सरकार का जो बोलबाला है वो कितना है, और कितना काम कर रही है सरकार और उनकी पुलिस अपने न्याय के साथ विकास के स्लोगन के ऊपर, इसको सही साबित करने के ऊपर धरातल पर कितना काम कर रही है। और सत्ताधारी पार्टी के मंत्री और नेताओं के इस हाल के बारे में अगर हम बात करें तो ये हाल लगभग हर राज्य का देखने को आपको मिलेगा। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर इनके मंत्री लाचार घूम रहे हैं। अपने ही सरकार के राज में उनके खुद के नेता, मंत्री, विधायक सबके सब न्याय के लिए भटकते नजर आ रहे हैं किसी न किसी मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश के योगी राज में वही हाल है। राज्य में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, लेकिन बेबस बीजेपी विधायक को अपने मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के बाद भी बेटे की मौत होने पर अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो दर दर भटकते नजर आ रहे हैं। ये कहानी अभी हाल ही में कोरोना के वक्त की है, जिसके बाद बीजेपी विधायक ने अपनी व्यवस्था को, परेशानी को लोगों के सामने, मीडिया के सामने आकर के बताया। और जहां तक बात रही बिहार बीजेपी के महिला नेत्री के इस हाल की बात, तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये सभी जानते हैं। बीजेपी खूब दावे भी ठोकती है। आप सोचिए कि डबल इंजन की सरकार है और अब बीजेपी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में भी है। 2 बीजेपी के उप मुख्यमंत्री भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इनके बहुत सारे हैं, पूरी तरीके से रूल कर रहे हैं। उसके बाद उनके नेताओं की ये दुर्दशा सामने आ रही है। आप देखिए कि जो नेता बीजेपी में गुंडागर्दी करते फिरते हैं, उनके सामने सरकार और पुलिस हर एक राज्य में कैसे दोनों ही नतमस्तक नजर आती है। जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, सुशासन वाली सरकार के सुशासन की धज्जियां उड़ा डालते हैं सबके सामने, उन्हें सरकार में और गले से लगा करके रखा जाता है, बड़े बड़े पोस्ट पे बिठाया जाता है, खुली छूट दी जाती है, सारे कुछ सुविधाएं मिलते हैं, मनमानी करने की छूट दी जाती है, वो बच जाते हैं। और जिनके साथ अन्याय होता है, जिनकी बेटी मारी जाती है, अपहरण की जाती है, उन पे कोई ध्यान नहीं रहता सरकार का। और बात करते हैं आम लोगों की मदद करने का, समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाते हैं, उनका समाधान करने की बात करते हैं। आप ही बताइए कि जो अपने घर में लगी आग और अपने पार्टी के पीड़ितों की नहीं सुनते, उन्हें न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, वो राज्य की जनता का कितना भला कर लेंगे और कितना उनकी समस्याओं को निदान कर देंगे।
खैर, इस मामले में विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने यह कहा है कि इस मामले की पूरी तहकीकात कराई जाएगी। जिस पुलिस अधिकारी ने ये लापरवाही बरती है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा। तो मंत्री ने कहा तो है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिस मामले में 2016 से अब तक कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा इन पुलिस वालों के ऊपर, ये देखने वाली बात है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।